यो पीप्स, वैसे क्या तुम्हें याद है एक टाइम हुआ करता था जब एनिमे कुछ ऐसा दिखता था? वेल ये है 90s का एनिमे। टाइम के साथ एनिमेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। हम एक ब्लैक एंड व्हाइट से यहाँ तक आ चुके हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है आर्ट को स्केल करने के लिए, लेकिन प्रॉफिट के लिए मोस्टली कंपनी एक बात भूल चुकी है। एनिमे का एक स्टाइल हुआ करता था। जैसे तुम इस लड़की को देखो, ये कुछ ज्यादा क्यूट नहीं है? में वो टाइम याद है जब तुम डीबीसी की तरह सेंस की तरह ट्रेनिंग करना चाहते थे? वैसे वो अलग बात है, 100 लेवल ग्रेविटी में तुम्हारी ट्रेनिंग करने की औकात नहीं है, पर कुछ ऐसा दिखने के लिए ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे कोई एक बात बताओ, ड्रैगन बॉल सुपर में कैरेक्टर इतने बच्चे क्यों दिख रहे हैं? कोई एक के साथ नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सभी के साथ है। ये सब चीजें देख के मेरे मुंह से एक ही बात निकलती है, एनिमे इज डाइंग। ये बात सुन के तुम मुझे मारने पे उतराओ, उससे पहले तुम मेरा एक्सक्यूज सुन लो। तो देखो आज के टाइम पे एनिमे स्टूडियोज के बीच कंपटीशन कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है प्रॉफिट के लिए, जिस वजह से बिग स्टूडियोज ने एनिमेटर से काम ज्यादा करवाने लग गए हैं। इस वजह से हमने हाईली एनिमेटेड शोज देखे हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसे एनिमे भी आते हैं जहाँ पर उसे कैरेक्टर्स को कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन 90s में ऐसा नहीं था, एनिमे स्टूडियो प्रॉफिट के नीचे इतने भागते नहीं थे, जिस वजह से एनिमेटर्स के पास इनफ टाइम होता था एनिमे को एनिमेट करने के लिए, जिससे वो आज तक देखे जाते हैं। तुम इसको ऐसे समझो, 1997 को आए ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं, शायद उससे भी ज्यादा हो चुका है। मेरा मैथ थोड़ा बेकार है। डीमन स्लेयर को देखो, उसको आए मैक्स 5 ही साल हुए होंगे। तुम मुझे बता आने वाले 10 सालों के बाद कौन से एनिमे के पास ज्यादा रिवॉचेबिलिटी होगी, डीमन स्लेयर या बर्ज़र्क 1997? अगर तुम्हारा आंसर डीमन स्लेयर है तो तुम रॉन्ग हो। तुम खुद सोचो, आने वाले 10 सालों के बाद एनिमेशन क्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे डीमन स्लेयर के पास जो स्पेशलिटी है एनिमेशन, उसके पास वही नहीं होंगे। दूसरी तरफ तुम बर्ज़र्क को देखो, जिसके पास डीमन स्लेयर जैसे एनिमेशन तो नहीं है, लेकिन बर्ज़र्क के पास एक ऐसी स्टोरी है जो कि आने वाले 100 सालों तक याद रखी जाएगी। ऑलमोस्ट सभी न्यू जेन एनिमे एक जैसे ही होते हैं, ना ही उनमें कुछ खास स्टोरी होती है। और अगर तुम एनिमेशन की बात करो तो वो भी एकदम सेम होता है। लेकिन 90s में ऐसा नहीं था। टाइम पर हमें काफी अलग अलग टाइप के एनिमे मिलते थे और ऑलमोस्ट हर एनिमे बिल्कुल ही नया आर्ट स्टाइल होता था, जिससे मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ, सेल एनिमेशन। अर्ली 90s में एनिमेशन को एडप्ट करने का एक ही रास्ता था, सेल एनिमेशन। सिर्फ हैंड से ही एनिमेशन ड्रॉ कर सकते थे और उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी हाई भी नहीं थी कि एनिमे को डिजिटली एनिमेट कर सको, और जिस वजह से उस टाइम एनिमेशन को एडप्ट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता था। उस टाइम मोस्टली स्टूडियो नहीं एनिमे को एनिमेट करते थे, स्टोरी में कुछ नया होता है, और यही से एनिमे की गोल्डन एज स्टार्ट हुई थी। और इसी टाइम एनिमे में हैवी डिटेलिंग ऐड हुई थी, कैरेक्टर्स के बालों का हिलना, और इसी टाइम फ्रेम में हमें कुछ मास्टरपीस मिले थे, स्टूडियो गिबली, काउबॉय बिबॉप और मेरा फेवरेट ड्रैगन बॉल Z। और हर एनिमे एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर भी होता था, और आज के एनिमे में यही वाइब मिसिंग है। और आज के एनिमे में एक और प्रॉब्लम है, लाइक वो हद से ज्यादा परफेक्ट है। हर ड्राइंग कुछ ज्यादा डिटेल है। तुम बर्ज़र्क को देखो, ड्राइंग कुछ ज्यादा परफेक्ट नहीं है, फिर उसके एनिमेशन आज के एनिमेशन से बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी कंप्यूटर जनरेशन की वजह से आज के टाइम में हमें हद से ज्यादा एनिमे मिलते हैं। सीजीआई की हेल्प से तुम कुछ ऐसे कैमरा एंगल्स बना सकते हो जो कि 90s में बनाना बहुत मुश्किल था। एंड्रॉइड एनिमेशन में तुम्हें उतनी फ्रीडम नहीं मिलती जितनी तुम्हें डिजिटल टैब पे मिलती है। फिर शायद तुम्हें एक एआई एनिमे बना कर दे दे, और वैसे जिस तरह से एआई एडवांस हो रहा है, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी एआई भी एनिमे बनाने लग जाए। वेल दैट्स फॉर टुडे, आई एम शो एंड